रंधावा, बड़ी खबर। सबसे पहले देश में कोरोना के हालात लगातार गंभीर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और पहली बैठक आज सुबह 9 बजे उन्होंने की है। यह विशेष कमेटी की बैठक थी जिसमें बीते 1 महीने में उठाए गए कदमों की जानकारी उन्होंने ली है। इसके बाद 10 बजे दूसरी बैठक जहां पर उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ शुरू हुई है जहां पर सबसे ज्यादा वायरस ने कहर बरपाया है। कोरोना प्रभावित 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की बैठक चल रही है, जिसमें महाराष्ट्र है, यूपी, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं। आज इसके बाद प्रधानमंत्री की तीसरी बैठक भी होगी जो 12:30 बजे शुरू होनी है, जिसमें ऑक्सीजन सप्लाई के प्रबंधन को लेकर प्रधानमंत्री बात करेंगे। मुख्यमंत्री बैठक में केजरीवाल ने ऑक्सीजन को लेकर सरकार से अपील की है। केंद्र सरकार से उनकी अपील थी, कहा कि वैक्सीन का 1 नेशन 1 रेट हो। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार कुणाल भी हमारे साथ हैं। कुमार कुणाल, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ऐसे वक्त में जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ बात कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़ के कहा कि मैं मुख्यमंत्री होते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहा, अगर ऑक्सीजन समय से नहीं पहुंची तो अस्पताल भी हाथ खड़े कर देंगे क्योंकि स्टॉक लगातार कम होता जा रहा है, ये फोन कॉल्स उनको आ रहे हैं। हालात क्या है? हालात को अगर हम एक शब्द में बयां करें तो वो है बेबसी। अब बेबसी अगर अरविंद केजरीवाल यहां पर जता रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ बैठक में, तो आप समझ सकती हैं कि आम आदमी जो दर दर भटक रहा है अस्पतालों में, वो कितना बेबस है। आज इस वक्त दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं है, अस्पताल चिल्ला रहे हैं, गुहार कर रहे हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से ऑक्सीजन की आपूर्ति कीजिए। प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री गुहार कर रहे हैं। अब प्रधानमंत्री किससे गुहार करेंगे वो देखने वाली बात है। कैसे होगी ऑक्सीजन सप्लाई, क्योंकि 4 दिन से ये संकट बना हुआ है, खत्म नहीं हो रहा है। बेबसी हर तरफ है, मरीज से लेकर प्रधानमंत्री तक, और यही सबसे बड़ी वजह है। जो स्थिति है उसको पूरा समराइज अगर हम करें, एक लबो-लुआब निकालें, तो यही स्थिति बनी हुई है। इस बीच में सुबह से लेकर अलग अलग अस्पतालों से हमारे पास जो जानकारियां मिल रही हैं वो डराने वाली हैं। भयावह स्थिति है। कई लोग कह रहे हैं कि 2 घंटे का ऑक्सीजन है, कहीं से आता है एक टैंकर, किसी अस्पताल में खाली कर दिया जाता है, फिर दूसरा अस्पताल कहता है कि अब हमारे पास कुछ घंटे का ऑक्सीजन है। हमारे पास ऐसी ही स्थिति बन रही है, मरीजों को बचाने का कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में कैसे, क्या, कब होगा, ये पूरी बैठक तय तो करेगी, लेकिन बहुत जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि जाहिर सी बात है कदम बहुत जल्दी उठाने पड़ेंगे। कुमार कुणाल रहिए मेरे साथ। ऐश्वर्या पालीवाल भी मौजूद है, लेकिन इस बीच आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री से क्या अपील की है। कि आपने और पूरे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज तक हमें हर कदम पे साथ दिया है और आपकी तरफ से जो जो निर्देश आए उन निर्देशों का भी हमने बहुत कड़ाई से पालन किया। आपका हमेशा सहयोग मिला। दूसरा सर, इस वक्त दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा ऑक्सीजन का क्राइसिस चल रहा है जिसमें आपकी मदद चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं कि केंद्र सरकार ने दिल्ली का ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है। लेकिन सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि इस बढ़े हुए ऑक्सीजन के कोटे को दिल्ली तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। एक एस्टीमेट के हिसाब से दिल्ली को 700 टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है। आपने हमारा कोटा 480 टन कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन पिछले 24 घंटों में इस बढ़ाए हुए 480 टन में से भी केवल 350 टन ऑक्सीजन दिल्ली पहुंच पाई है। प्रधानमंत्री जी, जब से ऑक्सीजन का संकट शुरू हुआ है मेरे फ़ोन बजते रहते हैं। कभी कोई अस्पताल कहता है कि 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है, कभी कोई अस्पताल कहता है कि 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है। हम कारण जानने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि पीछे किसी राज्य ने दिल्ली के लिए ऑक्सीजन लाने वाले ट्रक को रोक रखा है। हमने मदद के लिए केंद्र सरकार में कुछ मंत्रियों को फ़ोन किए। शुरू में उन्होंने खूब सहयोग किया सर, लेकिन अब वो भी बेचारे थक गए हैं। सर, देश के संसाधनों पे तो 130 करोड़ लोगों का अधिकार है ना। अगर दिल्ली में ऑक्सीजन की फैक्ट्री नहीं है तो क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? जिस राज्य में ऑक्सीजन की फैक्ट्री है, क्या वो दिल्ली की ऑक्सीजन रोक सकते हैं?
ऐसे में हम क्या करें? सर, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज आपने ये मीटिंग बुलाई है, बहुत सही समय पे ये मीटिंग बुलाई है। पर सर, मैं आज ये जानना चाहता हूं कि अगर आज या कल या किसी भी टाइम हमारे दिल्ली के किसी अस्पताल में अगर 1 घंटे की, आधे घंटे की, 2 घंटे की ऑक्सीजन बच जाए और लोगों की मरने की नौबत आ जाए, तो मैं फ़ोन उठा के केंद्र सरकार में किससे बात करूं? सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई राज्य दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन का ट्रक रोक ले तो मैं फ़ोन उठा के किससे बात करूं? हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं सर। हम अपने लोगों को मरने के लिए तो नहीं छोड़ सकते। हमें लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि एक एक जिंदगी हमारे सबके लिए कीमती है। हम आपसे फिर से दिल्ली के लोगों की तरफ से हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं कि सर, तुरंत कोई कठोर और सार्थक कदम नहीं उठाया गया तो शायद दिल्ली के अंदर कोई बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं सर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।